ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 11/11/2023, 11 नवंबर 2023। मीठे बच्चे, जितना तुम बाप को याद करेंगे उतना तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलेगा। जिन्हें घड़ी घड़ी बाप की याद भूल जाती है वह है अनलकी बच्चे। मीठे बच्चे, जितना तुम बाप को याद करेंगे उतना तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलेगा। मतलब बाबा मुरली में हमेशा ये बोलता है कि मैंने तुम्हारी बुद्धि का ताला खोल दिया है, या फिर ये कहता है कि मैंने तुम्हें दिव्य बुद्धि दी है, दिव्य दृष्टि तुम्हें मैंने दी है ना। तो जन्म बाय जन्म जब हम पूरी तरह से द्वापर से शुरू होता है और पूरे कलयुगी और घोर कलयुगी बन जाते हैं, तो होता यह है कि हमारी बुद्धि जो है, मतलब सत्संग विवेक बुद्धि जिसको कहा जाता है, या फिर सच्चा ज्ञान जो हमें पता होता है या मिलता है, वो पूरी तरह से हम ले नहीं पाते हैं। हमें कोई भी सच्चा ज्ञान पता नहीं होता है। लेकिन जब बाबा आता है तो बाबा जो है, सत्य जो है, बाबा ही हमें सच्चा ज्ञान देता है, सत्संग विवेक बुद्धि देता है। मतलब ही बाबा इसको कहता है कि मैं तुम्हारी बुद्धि का ताला खोलता हूँ। इसका मतलब जो सच्ची बात है, जो सच्ची डायरेक्शन है, जो सच्चा ज्ञान है, वो बाबा के आने के बाद ही हमें मिलता है। तो जितना बाप को याद करेंगे, बाबा को याद करना है मतलब बाबा का वर्षा पाना है, बाबा को याद करना है मतलब बाबा का वर्षा है ज्ञान और शक्तियाँ। तो जितना हम बाबा के पास रहेंगे उतना ज्ञान की क्लैरिटी होती जाएगी, क्योंकि अब हम सबको पता है कि अब बाबा हम एक एक के साथ अच्छी तरह से बात करता है। हम अगर बाबा को समझ पाए तो हर एक बात की क्लैरिटी बाबा हमें देता है ना। तो जितना हम बाबा को याद करेंगे, याद करना और याद में बैठना, बाबा हमेशा दो बातें बताता है कि याद करना और याद में बैठना। बाबा कहते हैं कि याद में बैठने से कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी, है ना। कुछ साक्षात्कार हो जाएंगे, कुछ सीन्स दिखेंगे, कुछ विजन्स दिखेंगे, लेकिन प्राप्ति कुछ भी नहीं होगी। बाबा हमेशा कहता है याद में रहने के लिए। तो याद करना और याद में रहना, इसका मतलब बाबा के साथ बात करना, मनन चिंतन करना, विचार सागर मंथन करना। तो जितना हम बाबा के याद में रहेंगे, बाबा के साथ बात करते रहेंगे, विचार सागर मंथन करते रहेंगे, उतना बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। मतलब उतनी ज्ञान की क्लैरिटी हमें आती जाएगी, है ना, क्योंकि बाबा ज्ञान की क्लैरिटी देते जाता है। तो मीठे बच्चे, जितना तुम बाप को याद करेंगे उतना तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलेगा। फॉर एग्जाम्पल, सब सुबह सुबह हम अमृत वेले बैठते हैं, है ना। तो माफी मांगना, माफ करना, सकाश देना, मनसा सेवा, ये जो भी है, वो होने के बाद जो भी हम स्वदर्शन चक्र घुमाते हैं, या पिछले दिन जो हमने पोता मेल जब दी हुई है, पोता मेल में जो भी हमें समझ में आ जाता है कि मुझ में अभी भी कौन सी कमी कमजोरियां है, अवगुण है, विकार है ना, किसके साथ मेरी नहीं बनती है, कहाँ पर मुझे दुख दर्द होता है, अशांति होती है ना। ये जहाँ पर भी हमें नजर आता है, वो अगर हम बाबा के साथ बात करेंगे, स्पेशली अमृत वेले में। अब अमृत वेला पूरा संगम युग अमृत वेला है, लेकिन फिर भी ये जो स्थूल जो टाइम बाबा ने बताया हुआ है, उस वक्त होता है कि हमें कोई भी जिम्मेवारी नहीं होती है ना। आसपास वाले सभी सो रहे होते हैं, इस वजह से वायुमंडल शांत होता है ना। इस वजह से बाबा के साथ बात करना और आसान होता है, हम बाबा के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं, है ना। तो उस वक्त अगर हम बाबा के साथ ये बात करें कि बाबा मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरा ये काम नहीं हो रहा है, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, इसके साथ मेरी नहीं बन रही है ना, या फिर मुझे क्या करना चाहिए, ओवरऑल जनरली मुझे क्या करना चाहिए, या मुरली की कोई पॉइंट, अगर मुरली का कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, तो वो अगर हम बाबा को पूछेंगे तो बाबा बहुत अच्छी क्लैरिटी देता है ना। और बाबा अमृत वेले में यही बोलता है कि तुम मेरे साथ बात करो, तुम मुझे याद करो, मतलब मेरे साथ बात करते रहो, ज्ञान का मनन चिंतन करते रहो।
तो ये जब बातें हम बाबा के साथ करते हैं तो बाबा पूरी तरह से हमें क्लैरिटी देता है। तभी बाबा कहता है कि तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलता जाता है, क्योंकि हमें ज्ञान के पॉइंट्स क्लियर होते जाते हैं। जिन्हें घड़ी घड़ी बाप की याद भूल जाती है वह है अनलकी बच्चे। मतलब जितना हम बाबा को भूलेंगे, जितना बाबा के साथ डिस्कनेक्ट रहेंगे, मतलब ही बाबा जो कहता है कि निरंतर मेरी याद में रहो, निरंतर कंबाइंड स्वरूप में रहकर हर एक कर्म करो, लेकिन घड़ी घड़ी बाबा की याद भूल जाना मतलब बाबा के साथ के बिना कर्म में आना, तो वो अनलकी बच्चे है। और है ही ना, क्योंकि बाबा का साथ नहीं है, बाबा के साथ कनेक्टेड रहे बिना अगर हम कोई कर्म करते हैं तो चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि हम विकर्म करें, है ना, क्योंकि हम विकारों को यूज करें। क्योंकि या तो हम बाबा के साथ कनेक्टेड रहते हैं या तो हम देहधारियों के साथ कनेक्टेड रहते हैं, है ना। मन का काम ही है विचार करते रहना, सोचते रहना, ये मन का काम ही है ना। तो अगर हम बाबा के तरफ अगर हमने मन बुद्धि नहीं लगाई है तो ऑब्वियसली वो देह और देह से संबंधित जो बातें हैं उनकी तरफ ही लग जाएगी। और अगर देह और देह से संबंधित बातों की तरफ लग जाएगी तो हम विकारों को ही यूज करेंगे, तो विकर्म ही होंगे। तो दुख, दर्द, परेशानी, चिंता, भय, अशांति, इसी का ही हमें सामना करना पड़ेगा। लेकिन वही अगर हम मन और बुद्धि बाबा की तरफ लगाएंगे, मतलब ही क्या है, हर एक कर्म बाबा को पूछ कर करेंगे, हर क्षण, हर समय, हर संकल्प बाबा को पूछ कर, बाबा को बताकर उठाएंगे, तो बाबा बोलता है कि तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल जाएगा। अगर ये नहीं करोगे तो तुम अनलकी हो, क्योंकि विकारों के प्रभाव में तुम बहुत आसानी से आ सकते हो। तभी बाबा कहता है कि मीठे बच्चे, जितना तुम बाप को याद करेंगे उतना तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलेगा। जिन्हें घड़ी घड़ी बाप की याद भूल जाती है वह है अनलकी बच्चे, है ना। ताला जितना खुलेगा उतना ज्ञान की क्लैरिटी, गुण और शक्तियां, इसी को ही हम यूज करेंगे। सहन शक्ति बढ़नी है, परखने की शक्ति बढ़नी है ना, स्वीकार करने की शक्ति बढ़नी है, हमारे ही विकारों का सामना करने की शक्ति बढ़ानी है। सच्चाई, सफाई, निर्मलता, है ना। कल जो बाबा ने सच्चाई के बारे में कहा था कि पूरा सच रहना है, सच के राह पर चलना है, इसका ही मतलब पूरा आत्मा स्थिति में रहना है ना। तो ये तभी हो पाएगा जब हम बाबा की याद में रहकर अपना कर्म करेंगे। प्रश्न है, खाता जमा करने का आधार क्या है? सबसे बड़ी कमाई किसमें है? खाता जमा करने का आधार क्या है? सबसे बड़ी कमाई किसमें है? उत्तर है, खाता जमा होता है दान करने से। जितना तुम दूसरों को बाप का परिचय देंगे उतना आमदनी वृद्धि को पाती जाएगी। मुरली से तुम्हारी बहुत बड़ी कमाई होती है। यह मुरली सांवरे से गोरा बनाने वाली है। मुरली में ही खुदाई जादू है। मुरली से ही तुम माला माल बनते हो। खाता जमा करने का आधार क्या है? सबसे बड़ी कमाई किसमें है? खाता जमा होता है दान करने से। जितना तुम दूसरों को बाप का परिचय देंगे, अब बाबा का परिचय देना मतलब भी क्या है? ज्ञान का दान करना। क्योंकि बाबा अभी आया हुआ है, बाबा कहाँ रहता है, बाबा क्या करता है ना, ये किसी को भी पता नहीं है सिवाय बाबा को अभी जिन्होंने पहचाना है। वो जो बच्चे तो बाबा के सभी है, लेकिन बाबा बच्चे उनको बोलता है जिन्होंने अभी बाबा को पहचाना है ना। तो जिन्होंने अभी तक बाबा को नहीं पहचाना है उनको बाबा के बारे में बताना, ये तो सबसे बड़ा ज्ञान है ना। जब बाबा हमेशा कहता है कि तुम ज्ञान दान करते रहो, निरंतर ज्ञान दान करते रहो, तो जितना तुम दूसरों को बाप का परिचय देंगे उतना आमदनी वृद्धि को पाती जाएगी। क्यों? क्योंकि जब भी हम बाबा के बारे में दूसरों को बताते हैं, बाबा का परिचय और उनको देते हैं, तो सभी बातें हमें पहले क्लियर हो जाती है। हम तब तक दूसरों को बता नहीं पाते हैं जब तक हमें पता नहीं होता है ना। जब तक हम नहीं समझते हैं तब तक हम औरों को समझा नहीं सकते हैं। तो जितना जितना हम औरों को समझाते जाएंगे उतना उतना हम बाबा के साथ कनेक्टेड रहने की वजह से हमें क्लैरिटी होती जाएगी, है ना, कि बाबा कब आता है, बाबा है कौन, बाबा क्या सिखाता है ना, किस तरह से बाबा काम करता है। ये सब कुछ हमें उतना समझ में आएगा। और उसको ही बाबा और क्या बोलता है
जितना हम ये औरों को बताते जाएंगे उतना हमें समझ में आएगा कि बाबा कैसे काम करता है, उतना हम बाप समान बनते जाएंगे, है ना। जो बाबा कहता है कि तुम्हें बाप समान बनना है और फिर औरों को आप समान बनाना है, तो जितना हम बाबा का परिचय औरों को देते जाएंगे उतना बाबा को समझ जाएंगे, और समझ पाने की वजह से उतना बाप समान बनते जाएंगे। मुरली से तुम्हारी बहुत बड़ी कमाई होती है, क्योंकि मुरली से ही हमें ज्ञान, योग, सेवा और धारणा, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये बातें जो है एक एक पॉइंट हमें मुरली से ही मिलती है। मुरली में जब हम पढ़ते हैं, मुरली में हम जब सुनते हैं, तभी हम उसके ऊपर मनन चिंतन भी करते हैं और बाबा के साथ बात भी करते हैं, है ना। तो पहला सोर्स तो हमारा मुरली ही है, मुरली से ही हमें सब कुछ पता चलता है। और कमाई होती है मतलब क्या है, मुरली में जो भी बाबा करने के लिए बोलता है, वो जब हम समझ लेते हैं और कर लेते हैं, तो वही हमारा नेचुरल नेचर बन जाता है ना, वही सतयुगी नेचर बन जाता है। क्योंकि बाबा मुरली से हमें पावन ही बनाने की बातें बताता है, सतयुगी हम कैसे बन सकते हैं वही बताता है। तो मुरली की एक एक पॉइंट को जब हम धारण करते हैं, उसको अपना नेचुरल नेचर बनाते हैं, वो हमारी कमाई है ना। मतलब ही इफ यू थिंक द अदर वे राउंड, कि हम अगर ये चेक करेंगे कि मुझ में कौन कौन सी धारणाएं हुई है ना, तभी हमें ये पता चलेगा कि मैं मुरली कितनी अच्छी समझती हूँ या मुरली को कितनी अच्छी तरह से धारण करती हूँ, है ना। तो मुरली से तुम्हारी बहुत बड़ी कमाई होती है। अब आत्मा की कमाई मतलब ज्ञान, गुण और शक्तियाँ, और कुछ भी आत्मा की कमाई नहीं है। ज्ञान की क्लैरिटी और ज्ञान के एक एक पॉइंट को धारण करना, गुणों को धारण करना शक्तियों को धारण करना, है ना। परखने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, ये सभी शक्तियाँ, प्रेम, हर एक के प्रति सेल्फ अनकंडीशनल लव, सेल्फलेस एक्सेप्टेंस, पवित्रता, मतलब किसी के भी बारे में कोई भी गलत या व्यर्थ संकल्प नहीं, है ना। आनंद, जो बाबा कहता है कि उमंग उत्साह में रहो, खुशी में रहो, क्यों, क्योंकि बाबा मिला है। यही एक, सिर्फ यही एक कारण भी बहुत ज्यादा है कि हम हमेशा खुशी में रहे, क्योंकि पूरी दुनिया जिसको ढूंढने के लिए दर दर भटक रही है, जिसको पाने के लिए दर दर भटक रही है, वो उसके साथ हम रह रहे हैं, उसके साथ हम बात कर रहे हैं। वही हमें सुबह, आज सुबह उठाने से लेकर कल सुबह उठाने तक वो हमारी हेल्प करता है, वही हमारी सेवा करता है। बाबा बोलता है ना कि मैं संगम पर तुम्हारी सेवा करने के लिए ही आता हूँ। सबसे बड़ा, सबसे निरहंकारी सेवाधारी तो मैं हूँ, है ना। तो पूरी दुनिया जिसके लिए दर दर भटक रही है, वो हमारे साथ है, हम उसके साथ रहते हैं, हमने अपने आप को उस पर सौंप दिया है। हमारा सारा काम वही करता है, सारा का सारा काम वही करता है। हम उसको पूछ कर जो भी करना है वो करते रहते हैं, मतलब सोचने का और डिसाइड करने का, डिसीजन लेने का, सब काम वही हमारे लिए करता है। तो इससे ज्यादा और खुशी की बात क्या होगी, है ना। तभी ये आनंद जो है, वो बाबा कहता है ना कि तुम्हारे सूरत, सीरत, चाल, चलन, मनसा, वाचा, कर्मणा, है ना, वो प्रत्यक्ष होते रहना चाहिए। तो यही तो हमारी कमाई है ना। सच्चाई, सफाई, निर्मलता, यही तो हमारी कमाई है कि मैं आत्मा हूँ, बाकी के भी आत्मा है, बाबा के साथ कनेक्टेड रहना है, यही अल्टीमेट सच्चाई है ना। सफाई मतलब किसी के भी बारे में कोई भी बात मन में पकड़ के नहीं रखना, जो हुआ सो हुआ, बीती को बिंदी लगानी है, फुल स्टॉप लगाना है ना। जो जो होना था वो हो लिया, है ना। तो ये सफाई है। और निर्मलता मतलब हम निमित्त भाव, निर्मल स्वभाव और निर्माण चित्त। निर्मलता मतलब यह है कि कोई अपेक्षा भी नहीं रखनी है, पूरी तरह से निमित्त भाव से जो भी है, जो भी हो रहा है, जो भी बाबा कराना चाहता है, निर्मल स्वभाव से, निमित्त भाव से और निर्मल स्वभाव से करते जाना है। कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, कब होगा, ये तक नहीं सोचना है। क्यों, क्योंकि वो जिम्मेवारी बाबा की है। तो यही हम जब बाबा, हम निमित्त बनकर जब इस तरह से सेवा में आते हैं, तो वही हमारा नेचुरल नेचर बन जाता है। तो लौकिक में, स्थूल में भी जो बाबा कहता है कि उपराम होकर रहो, कमल फूल समान बनकर रहो, है ना, साक्षी दृष्टा बनकर रहो, ये हमारा नेचुरल नेचर ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो यही हमारी कमाई है ना, कि किसी के भी प्रभाव में नहीं आना। साक्षी दृष्टा है, उपराम है, मरजीवा है, कमल फूल समान है। इसका मतलब क्या है, किसी भी देह और देह के संबंधित बातों के प्रभाव में नहीं आना, सिर्फ एक बाबा के ही प्रभाव में रहना। तो यही तो हमारी कमाई है ना।
तो मुरली से तुम्हारी बहुत बड़ी कमाई होगी। मतलब कि यही सभी सतयुगी धारणाएं हैं। यह मुरली सांवरे से गोरा बनाने वाली है। अब गोरा मतलब आत्मा गोरी बनती है। आत्मा गोरी मतलब सफेद, व्हाइट, चमकती है, शाइनिंग, है ना, ब्राइट, व्हाइट, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये सभी कलर्स जो है, जो बाबा रंग बताता है ना, शक्तियों का लाल है, आनंद का इंडिगो है, शांति का लाइट ब्लू है, प्यार का ग्रीन है ना। ये सभी रंग जब अच्छे प्रोपोर्शन में एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से मिल जाते हैं तो सफेद बन जाता है ना। 7 रंग वेद की, और हम सबको पता है 7 रंग वो अच्छी तरह से मिल जाते हैं तो सफेद बन जाता है, हीरे जैसा सफेद, ब्राइट, शाइनिंग, व्हाइट बन जाता है। तभी बाबा कहता है कि यह मुरली सांवरे से गोरा बनाती है। मतलब ये मुरली जो है वही हमें शक्तियों को कैसे लेना है वो बताती है, आनंद को कैसे अपना नेचुरल नेचर बनाना है, प्यार को नेचुरल नेचर कैसे बनाना है, पवित्रता को कैसे नेचुरल नेचर बनाना है, सुख को कैसे नेचुरल नेचर बनाना है, ज्ञान को कैसे नेचुरल नेचर बनाना है, वही ये मुरली हमें बताती है ना। और तभी वही सब कुछ धारण करके, मतलब ये सभी रंग जो है हमें इतने अच्छे से भर जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं कि हम हीरे जैसा बन जाते हैं। अब ये हीरा मोती है ना, ये सब कुछ बाबा क्यों कहता है? क्योंकि ब्रह्मा बाबा जौहर था। तो ब्रह्मा बाबा का जो ज्ञान है, ब्रह्मा बाबा का जो प्रोफेशन है, ब्रह्मा बाबा को जो बातें पता है, उसी को यूज करके ही शिव बाबा हम तक ज्ञान पहुंचाता है। हर एक के साथ यही होता है ना, हमें जो ज्ञान होता है, हम जिस लौकिक में, हम जिस फील्ड में होते हैं, उसी को ही यूज करके बाबा औरों तक अपना ज्ञान पहुंचाते रहता है। तो यह मुरली सांवरे से गोरा बनाने वाली है। मुरली में ही खुदाई जादू है ना, खुदाई जादू है। देह और देह से संबंधित बातें जो है वो नहीं होती है। खुदाई जादू मतलब अविनाशी जो है वही मुरली में खुदाई जादू है। मुरली से ही तुम माला माल बनते हो, जो बाबा कहता है कि हेल्दी और वेल्दी। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। रूहानी बाप समझा रहे हैं बच्चों को कि बच्चे गिरना और संभलना है। घड़ी घड़ी बाप को भूलते हो अर्थात गिरते हो, याद करते हो तो संभलते हो। माया बाप की याद भुलवा देती है क्योंकि नई बात है ना। ऐसे तो कोई बाप को कभी भूलते नहीं। स्त्री कभी अपने पति को भूलती नहीं। सगाई हुई और बुद्धि योग लटका, भूलने की बात नहीं होती। पति पति है, बाप बाप है। अब यह तो निराकार बाप, जिसको साजन भी कहते हैं, सजनी कहा जाता है भक्तों को। इस समय सब है भक्त, भगवान एक है। भक्तों को सजनिया, भगवान को साजन, या भक्तों को बालक, भगवान को बाप कहा जाता है। अब पतियों का पति व पिताओं का पिता वह एक है। हर एक आत्मा का बाप परमात्मा, परमात्मा तो है ही। हर एक आत्मा का बाप परमात्मा तो है ही। वह लौकिक बाप हर एक का अलग अलग है ना। ये जो शरीर का जो बाप है वो हर एक का अलग अलग है, लेकिन परमात्मा सबका एक ही है। यह पारलौकिक परम पिता सभी आत्माओं का बाप एक ही गॉड फादर है, उनका नाम है शिव बाबा। सिर्फ गॉड फादर माउंट आबू लिखने से बताओ चिट्ठी पहुंचेगी? नाम तो लिखना पड़ेगा ना। यह तो बेहद का बाप है, उनका नाम है शिव। शिव काशी कहते हैं ना, वहां शिव का मंदिर है। जरूर वहां भी गए होंगे, दिखाते हैं ना, राम यहाँ गया, वहां गया, गांधी यहाँ गया। तो बरोबर शिव बाबा का भी चित्र है, परंतु वह तो है निराकार। उनको फादर कहा जाता है, और किसको सबका फादर कह नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी वह फादर है, उनका नाम है शिव। काशी में भी मंदिर है, उज्जैन में भी शिव का मंदिर है। इतने मंदिर क्यों बने हैं कोई भी नहीं जानते, है ना। अभी बाबा ने आकर कहने के बाद हमें पता चला है कि जैसे ही हम द्वापर में आते हैं, द्वापर में मतलब विकारों में आते हैं, वैसे हमसे विकर्म होना शुरू हो जाता है। विकर्म होते हैं तो दुख दर्द शांति भय चिंता, है ना, अशांति असंतुष्टता, यही हमारे सामने आता है। और इस वजह से हम भगवान को याद करना शुरू करते हैं, और तभी हम सबसे पहले जो
भक्ति करते हैं वो अव्यभिचारी भक्ति होती है, शिव की भक्ति होती है। और तभी हम ये शिव के जो मंदिर है उनकी सबसे पहले स्थापना शिव के मंदिरों की होती है ना। तो ये बाबा के आने के बाद हमें पता चला, बाबा ने हमें बताया। तभी बाबा कहता है कि इतने मंदिर क्यों बने हैं कोई भी नहीं जानते। जैसे लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, कहते हैं यह स्वर्ग के मालिक थे, परंतु स्वर्ग कब था, यह मालिक कैसे बने, यह कोई नहीं जानते, है ना। हम अब जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण कौन है। पुजारी किसकी पूजा करे, उनके ही ऑक्यूपेशन को न जाने तो इसको अंधश्रद्धा कहा जाएगा ना, है ना। जिसको हम जानते ही नहीं है, बस राम 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 कह रहे हैं। जैसे कल की मुरली में बाबा ने कहा था कि गुड़ियों का खेल करते रहते हैं ना, हमने भी वही किया है। सभी गुड्डे और गुड़िया, है ना, राम की मूर्ति होती है, लक्ष्मण की होगी, हनुमान की होगी, शंकर की होगी, है ना, सभी गणेश जी की होगी, दुर्गा माता की होगी, सभी देवियां और देव सबकी मूर्तियों को लेकर ब्रह्मा की हम पूजते रहते थे, मतलब उनके साथ खेल करते रहते थे। उनको नहलाना, सुलाना, सजाना, खिलाना, है ना, ये सब कुछ हम करते रहे। तभी बाबा कहता है कि वो क्या है, कौन है, ये तो हमने कभी नहीं जाना, है। सामने कौन सी सिचुएशन में राम क्या करेगा ये हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की। हम सिर्फ क्या करें, सामने कोई सिचुएशन आती है, राम 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 राम, है ना। हमने क्या किया कि सिचुएशन हमारे सामने आएगी और जो करना है वो राम करेगा, या फिर जो करना है वो गॉड जो है, देवी देवताएं जो है वो करेंगे। तभी तो हमारी सदगति नहीं हो पाई, है ना। वही बाबा बोलता है कि पुजारी जिसकी पूजा करे, हम भी तो पुजारी ही थे ना, घर में ही क्यों ना करे, लेकिन जब हम पूजा करें तो हम पुजारी ही है। तो पुजारी जिसकी पूजा करे उनके ही ऑक्यूपेशन को न जाने तो इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर राम की पूजा करे, बहुत राम पर भरोसा है, तो जो भी इन घटना या परिस्थिति सामने आती है, जो भी आत्मा सामने आती है, उसके साथ राम कैसे व्यवहार में आता था, राम क्या करता था, है ना, उसका धंधा क्या था। धंधा मतलब बाबा ऑक्यूपेशन किसको कहता है, जो व्यवहार में आने की जो बात होती है, व्यवहार में आने की जो एक नेचर होता है, स्वभाव होता है, उसको बाबा धंधा बोलता है ना। तो राम, जो भी आत्मा उसके सामने, जो भी आत्मा परिस्थिति या घटना आती थी, उसमें राम कैसे व्यवहार में आता था, ये तो हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की, है ना। वो अगर हम जानते, वो अगर हम समझ लेते और उसके अनुसार हमारे सामने जो आत्मा घटना परिस्थिति आई है उसमें अगर हम व्यवहार करते, तो फिर सद्गति हो जाती, तो फिर कुछ बात बनती, है ना। लेकिन वो तो हमने कभी किया नहीं। क्यों? क्योंकि राम क्या करता है, क्या करता था, ये हमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। तभी बाबा कहता है कि पुजारी जिसकी पूजा करे उनके ही ऑक्यूपेशन को न जाने तो इसको अंधश्रद्धा कहा जाएगा ना। यहाँ भी बाबा कहते हैं, परंतु पूरा परिचय नहीं है ना। तभी बाबा बोलता है कि जब तक तुम मुझे समझोगे नहीं, कल की मुरली में भी बाबा ने कहा था कि मुझे समझ लो, मुझे जान लो, मुझे पहचान लो, मैं क्या करता हूँ वो पहले अच्छी तरह से जान लो, तभी तुम वो कर पाओगे, तभी तुम बाप समान बन पाओगे। और बाबा कहता है कि बाबा के दिल तख्त पर कौन बैठेगा, जो बाप समान बनेंगे, जो बाप की सेवा में अपने आप को पूरा सरेंडर करेंगे, वही बाबा के दिल तख्त पर बैठेंगे। कल की मुरली में बाबा ने कहा था कि वही, उन्हीं पर बाबा राजी होगा, है ना। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं, परंतु पूरा परिचय नहीं है। बाबा 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 हर बात पर बाबा बाबा कहते हैं। बाबा ने ये बताया, बाबा ये बता रहा है, लेकिन बाप को पूरा जानते नहीं है, परंतु पूरा परिचय पूरा नहीं है। माता पिता को जानते नहीं। लक्ष्मी नारायण के पुजारी पूजा करते हैं, शिव के मंदिर में जाकर महिमा करते हैं, गाते हैं तुम माता पिता, परंतु वह कैसे माता पिता है, कब बने थे, कुछ भी नहीं जानते, है ना। माता पिता को अगर हम जानते तो इमीडिएटली हम आत्मा अभिमानी रहते, देही अभिमानी रहते, है ना। क्योंकि होता ही है, स्थूल में भी तो यही होता है, जो माता पिता बताते हैं, जो माता पिता सिखाते हैं, वही हम सीखते हैं, है ना। जन्म लेने के बाद कौन माँ है, कौन बाप है, कौन भाई बहन है, कौन चाचा है, कौन मामा है, ये हमें कौन सिखाता है, ये हमें माँ बाप ही सिखाते हैं, है ना। जो हमें पालना दे रहे हैं वही हमें सिखाते हैं। तो बाबा वही कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हारा पवित्र जन्म हुआ है। अब ये पवित्र जन्म तुम्हारा किसके थ्रू हुआ है, मेरे थ्रू हुआ है ना। मतलब मैंने तुम्हें जन्म दिया है तो मैं तुम्हारा माता पिता हो गया। तो सबसे पहली बात मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम आत्मा हो, मैं
तुम्हारा पिता परम आत्मा हूँ, और ये बाकी के सभी जो है तुम्हारे इर्द गिर्द वो सभी आत्माएं हैं, है ना। तो बाबा को अगर हम माता पिता सही रीति से मान रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये हमारा नेचुरल नेचर बन जाना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा के साथ कनेक्टेड रहकर सभी आत्माओं के साथ व्यवहार में आता हूँ, है ना। तभी बाबा कहता है कि मंदिर में जाकर, शिव के मंदिर में जाकर महिमा करते हैं, गाते हैं तुम माता पिता, परंतु वह कैसे माता पिता है, कब बने थे, कुछ भी नहीं जानते। भारतवासी ही बिल्कुल नहीं जानते। क्रिश्चियन, बौद्धि आदि अपने क्राइस्ट को, बुद्ध को याद करते हैं, झट उनकी बायोग्राफी को बताएंगे। क्राइस्ट फलाने समय पर क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करने आया था। भारतवासी किसको भी पूछते हैं, उनको पता नहीं है कि यह कौन है। न शिव को, न ब्रह्मा विष्णु शंकर को, न जगत अम्बा जगत पिता को, न लक्ष्मी नारायण को जानते, सिर्फ पूजा करते रहते हैं, है ना। तभी बाबा बोलता है कि क्रिश्चियंस जो है वो भी जीसस के बारे में सब कुछ बता सकते हैं, लेकिन ये जो हम है ना, वो हिंदू जो है वो अपने जो भगवान है, अपने जो गॉड है जिनकी वो पूजा करते हैं, उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। उन्होंने बायोग्राफी क्या है कुछ भी नहीं जानते। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, तुम जब स्वर्ग में थे तो तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे, तुम राज्य करते थे। बाबा आत्मा को बता रहा है ना कि आत्माओं को बैठ समझाते हैं, तुम जब स्वर्ग में थे। अब स्वर्ग में थे मतलब कहाँ थे, कहीं और नहीं थे ना। जैसे बोला जाता है भक्ति में कि वहां ऊपर कहीं पर स्वर्ग है और नीचे पाताल में कहीं पर नरक है, ऐसे कुछ भी नहीं है। तुम स्वर्ग में थे, इसका मतलब तुम जब ज्ञान, गुण और शक्तियों को यूज करते थे, है ना, तब क्या हुआ था, तब तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे। मतलब हम जब ज्ञान, गुण और शक्तियों को यूज करते थे, तब हम आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे। अब हम विकारों को यूज करें, कमी कमजोरियों को, अवगुणों को यूज करें, तो हम अपवित्र है ना। अब हमें क्या करना है, हमें गुण, ज्ञान और शक्तियों को ही यूज करना है, तो हम पवित्र बन गए। बाबा यही करना चाहता है। तो तुम जब स्वर्ग में थे, मतलब गुण, ज्ञान और शक्तियों को यूज करते थे, तो तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे, तुम राज्य करते थे। पवित्र होने की वजह से सबको हमसे क्या मिलता था, आनंद मिलता था, प्यार मिलता था, सुख मिलता था, शांति मिलती थी। तो अपने आप ही बाकी के सरेंडर हो जाते हैं, अपने आप ही बाकी हमारी तरफ खींचे चले आते हैं, है ना। तो अपने आप ही हमें पूछते हैं, बताते हैं, तो राज्य हमारा हो जाता है उनके ऊपर। तो तुम राज्य करते थे, तुम जानते हो बरोबर हम राज्य करते थे। हमने पुनर्जन्म लिए, 84 जन्म भोगते भोगते बादशाही गवा दी। अब बादशाही मतलब सबसे पहले स्वराज्याधिकार, स्वराज्याधिकार और फिर राज्य भाग्य, है ना। तो स्वराज्याधिकार सबसे पहले हमने गवा दिया। मन और बुद्धि पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहा, कर्मेंद्रियों पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहा, तो बादशाही गवा दी। गोरे से काले बन गए, सुंदर थे अब श्याम बन गए हैं। आजकल नारायण को भी सावरा दिखाते हैं, तो सिद्ध होता है वही श्री कृष्ण श्री नारायण था, परंतु इन बातों को बिल्कुल समझते नहीं। यादव है मुसल इन्वेंट करने वाले, और कौरव पांडव भाई भाई थे। वह आसुरी भाई और यह दैवी भाई थे। यादव है मुसल इन्वेंट करने वाले, यादव है मुसल इन्वेंट करने वाले, और कौरव पांडव भाई भाई थे। वह आसुरी भाई और यह दैवी भाई थे। यह भी आसुरी थे, इन्हों को बाप ने ऊंच बनाकर दैवी भाई बनाया। दोनों भाइयों का क्या हुआ, बरोबर पांडवों की जीत हुई, कौरव विनाश हो गए। यहाँ बैठे हुए भी भल मम्मा बाबा कहते हैं, परंतु जानते नहीं है, बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हैं। जानते नहीं है कि बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं, निश्चय नहीं रहता, है ना। बाबा को सब कुछ पता है कि बाबा 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 करते रहेंगे, अमृत वेले उठेंगे, लेकिन पता नहीं याद में रहेंगे या नहीं रहेंगे, है ना। याद में बैठेंगे और नींद के घुटके आते रहेंगे, है ना। तो बाबा को सब कुछ पता है, निश्चय नहीं रहता। देह अभिमानी होने कारण देह के मित्र संबंधियों आदि को याद करते हैं। यहाँ तो देही बाप को याद करना है, यह नई बात हो गई, मनुष्य कोई समझा न सके। यहाँ माता पिता के पास बैठे हुए भी उनको जानते नहीं, यह वंडर है ना। जन्म ही यहाँ हुआ, फिर भी जानते नहीं क्योंकि निराकार है।
उनको अच्छी रीति समझ नहीं सकते, है ना। बाबा को अच्छी रीति हम समझे नहीं है, तभी तो कई सारी बातें हैं जिनको हम अच्छी तरह से जानते ही नहीं है, और उसी वजह से उसको हम अच्छी तरह से फॉलो भी नहीं कर पाते हैं, सही रीति से फॉलो नहीं कर पाते हैं। अमृत वेला करना क्या है? हमने बाबा को कभी जाना ही नहीं, बाबा के साथ बात ही नहीं की, बाबा की मुरली को अच्छी तरह से समझने की कोशिश ही नहीं की, है ना। तो अमृत वेला क्या करना है, नुमा शाम क्या करना है, याद में रहना है, मतलब क्या करना है, बाबा के साथ निरंतर कंबाइंड स्वरूप में रहना है, मतलब क्या करना है, मन मनाभव मतलब क्या, उपराम मतलब क्या, कमल फूल समान मतलब क्या, है ना, मर्जीवा मतलब क्या, दृष्टि देना मतलब क्या, है ना, ये सतयुग मतलब क्या, स्वर्ग मतलब क्या, नरक मतलब क्या, हमें कुछ भी ठीक तरह से पता नहीं है। भोग लगाना मतलब क्या, है ना, हमें ये सफेद कपड़े जो हम पहनते हैं, ये वो इसका मतलब क्या है ना। कई सारी ऐसी बातें हैं जो बाबा को अच्छी तरह से न जानने की वजह से, पढ़ाई ठीक से न होने की वजह से, मुरली को ठीक से न समझने की वजह से हम कुछ भी जानते नहीं है। तभी बाबा कहता है कि अच्छी रीति समझ नहीं सकते, उसकी मत पर नहीं चलते, तो फिर आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं, है ना। ये जब हम सब समझेंगे तभी ये कह सकते हैं कि हम श्रीमत पर चल रहे हैं, है ना। ये सब हमारा नेचुरल नेचर जब बन जाएगा तभी हम कह सकते हैं कि हम श्रीमत पर चल रहे हैं, लेकिन हम इनको जानते ही नहीं है। तभी बाबा कहता है कि आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। अब भागंती हो जाना मतलब छोड़ ही चले जाना, ऐसे नहीं है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि भागंती हो जाना इसका मतलब बाबा को ही छोड़ के चले जाना, या फिर ब्रह्मा कुमारी को ही छोड़कर चले जाना, उसको ही बाबा भागंती बोलता है, ऐसे अगर हम समझ रहे तो फिर भी हम देह भान में है, हम देह अभिमान में है। बाबा जब कहता है कि भागंती हो जाते हैं मतलब डिस्कनेक्ट हो जाना, है ना। बाबा को छोड़कर तो कोई जा ही नहीं सकता है, वैसे भी जो जिन्होंने अभी तक बाबा को नहीं पहचाना है वो भी बाबा को छोड़कर नहीं जा सकते, अल्टीमेटली बाबा के पास ही आना है। लेकिन बाबा भागंती हो जाना उसको बोलते हैं कि जो बाबा की मत पर चलते नहीं है, या फिर दिमाग के स्नेही जो होते हैं, जब प्रॉब्लम सामने आती है तो बाबा को याद करते हैं, अदरवाइज बाबा को याद नहीं करते हैं, है ना। तो इसको बाबा कहता है कि बाबा के साथ डिसकनेक्शन हो गया तो बाबा उसको भागंती बोलता है। तो हमें भी स्वदर्शन चक्र घुमाना है, सेल्फ चेकिंग करनी है कि पूरे दिन भर में कितनी बार हम भागंती हो जाते हैं, है ना, कितनी बार हम बाबा के साथ डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। नहीं तो फिर हम आराम से अपने आप को एक तो सहलाते रहते हैं कि नहीं नहीं मैं भागंती नहीं, मैं बाबा के साथ हूँ, नहीं नहीं मैं भागंती नहीं, मैं बाबा के साथ हूँ, है ना। नहीं, हम भागंती मतलब जैसे ही बाबा के साथ डिस्कनेक्ट हो गए हम भागंती हो गए। तो सेल्फ चेकिंग करना है कि दिन में कितनी बार मैं भागंती हो जाती हूँ, बाबा का साथ छोड़ देती हूँ, बाबा के साथ डिस्कनेक्ट हो जाती हूँ, है ना। तो उन बाप को तो आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं, उसकी मत पर नहीं चलते तो फिर आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं, है ना। तो हम उसकी मत पर नहीं चल रहे हैं, बाबा की मत पर नहीं चल रहे। बाबा की मत पर चलना मतलब बाबा की मत लेना, बाबा को पूछना, है ना, हर घड़ी हर क्षण हर संकल्प बाबा को पूछना, तब तक कुछ भी नहीं करना है ना। ये अगर हम नहीं कर रहे तो हम भागंती है। तो उसकी मत पर नहीं चलते तो फिर आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं, जिससे स्वर्ग का 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, उनको नहीं जानने से भाग जाते हैं, है ना। तो घड़ी घड़ी हम बाबा ऊपर, जैसे बाबा ने कहा कि घड़ी घड़ी बाबा को भूल जाते हैं, तो घड़ी घड़ी हम भागंती करते हैं, मतलब ही देह भान में आते हैं, विकारों के पास चले जाते हैं। जो बाप को जानते हैं उनको बख्तावर कहा जाता है। दुख से लिबरेट करने वाला तो एक ही बाप है। दुनिया में दुख तो बहुत है ना, यह है ही भ्रष्टाचारी राज्य। ड्रामा अनुसार फिर भी 5000 वर्ष बाद ऐसा ही भ्रष्टाचारी सृष्टि होगी, 5000 वर्ष बाद ऐसी ही भ्रष्टाचारी सृष्टि होगी, फिर बाप आकर सतयुगी श्रेष्ठाचारी स्वराज्य स्थापन करेंगे। तुम मनुष्य से देवता बनने आए हो, तुम मनुष्य से देवता बनने आए हो। बाबा हमेशा बोलता है ना कि तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट क्या है वो पहले डिसाइड करो। जब तक तुम एम ऑब्जेक्ट क्या है वो डिसाइड नहीं करोगे तब तक तुम विधियों को फॉलो नहीं करोगे, श्रीमत पर चल नहीं पाओगे, है ना। तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि हमारा एम ऑब्जेक्ट क्या है। अब यहाँ पर बाबा क्या कह रहा है कि तुम मनुष्य से देवता बनने आए हो। अब जब हम ये अच्छी तरह से जान लेंगे कि मनुष्य मतलब क्या है, देवता मतलब क्या है, देवता बनना कैसे है, मनुष्य से निकलना कैसे है, ये जब हम अच्छी तरह से मनन चिंतन करेंगे
विचार सागर मंथन करेंगे, बाबा के साथ बात करेंगे, तभी हम कोर्स जो है वो उस तरह से ले पाएंगे, है ना। बाबा जो हमेशा कहता है कि तुम बैरिस्टर बनने वाले हो, डॉक्टर बनने वाले हो, पहले डिसाइड करते हो ना कि तुम क्या बनने वाले हो, और अकॉर्डिंगली तुम कोर्स चूज करते हो। तो यहाँ पर भी डिसाइड करो कि तुम्हें बनना क्या है। तो अगर हमें देवता बनना है, मतलब क्या है, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। 16 कला संपूर्ण मतलब जो कलाएं बाबा ने बताई हुई है, सीखने सिखाने की, पढ़ने पढ़ाने की, धारण करने कराने की, लीडरशिप की कला, है ना। ये सभी कई सारी 16 कलाएं जो है, क्या वो हमने धारण की है। निर्विकारी मतलब कोई भी विकार नहीं है। अहिंसा परमो धर्म मतलब डबल अहिंसक, कि हाथ से शरीर से हिंसा तो नॉट एप्लीकेबल ओनली, आउट ऑफ क्वेश्चन, लेकिन मन से भी किसी की हिंसा नहीं करे। मन से भी ऐसा कोई थॉट नहीं क्रिएट कर रहे हैं कि जिसकी वजह से उसकी शांति भंग हो जाए, है ना। क्योंकि किसी के बारे में हम अगर गलत थॉट क्रिएट करते हैं तो उस तक वो पहुंचता ही है, और उसको वो ट्रिगर भी करता है ना। मतलब उसको, उसकी शांति को या सुख को वो भंग करता है। मतलब ही हमने उसका खून कर दिया, हमने उसकी शांति की हिंसा कर दी, है ना। तो अहिंसा परमो धर्म मतलब शरीर से ना हिंसा, ना मन बुद्धि से हिंसा, ना अपने संकल्पों में भी किसी की हिंसा नहीं करनी है। मतलब व्यर्थ और निगेटिव संकल्प भी किसी के बारे में क्रिएट नहीं करने हैं, है ना। तो क्या ये सब कुछ मैं बन गई हूँ। अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम, है ना। मर्यादा होती है ना ब्राह्मण जन्म की, या फिर बाबा के पास आने के बाद मर्यादाएं है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है ना। ये मर्यादा होती है। तो क्या मर्यादा पुरुषोत्तम में बन गया हूँ। तो देवता अगर बनना है तो मुझे यह सब बनना होगा, है ना। और ये सब बनने के लिए बाबा ने सभी विधियां बताई हुई है। तो क्या मैं वो फॉलो कर रही हूँ। एक ही विधि इंपॉर्टेंट है, जो कुछ भी करेंगे बाबा को पूछ कर ही करेंगे। बस इतना भी अगर हम करेंगे तो हम अहिंसा परमो धर्म, और फिर मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, और 16 कला संपूर्ण, सब हम बन जाएंगे, है ना। तभी बाबा कहता है कि तुम मनुष्य से देवता बनने आए हो। यह है मनुष्यों की दुनिया। देवताओं की दुनिया सतयुग में होती है। अब सतयुग कहीं और नहीं है जहां पर हम लैंड करेंगे। सतयुग मतलब आत्मा का सतयुग। तो देवताओं की दुनिया सतयुग में होती है। मतलब आत्मा का जो सतयुग है वहां पर देवताओं की दुनिया होती है। जैसे ही मैं आत्मा सतयुगी बन गई, जैसे ही मैं आत्मा ने गुण ज्ञान और शक्तियों को अपना नेचुरल नेचर बनाया, मैं देवता बन गई। यहाँ है पतित मनुष्य, पावन देवताएं सतयुग में होते हैं। यह तुमको ही समझाया जाता है जो तुम ब्राह्मण बने हो। जो ब्राह्मण बनते जाएंगे उनको समझाते जाएंगे। यहाँ पर यह भी बहुत गहन मनन चिंतन करने की बात है कि ब्राह्मण मतलब बनना मतलब क्या है ना। ब्राह्मण बनना मतलब ब्राह्मण स्वरूप, हम बोलते हैं ना, ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, पूज्य स्वरूप, ये जो बोलते हैं ब्राह्मण स्वरूप मतलब क्या है, वो जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम ब्राह्मण स्वरूप में स्थित नहीं होंगे, और जब तक वो नहीं होंगे तब तक हम धारण भी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ब्राह्मण का तो सबसे पहला धर्म क्या है, ज्ञान का अर्चन करते रहना, है ना, और दूसरों को कराते रहना। तो क्या हम ज्ञान का अर्जन, ज्ञान को धारण करते रहते हैं। सबसे पहले तो ज्ञान की धारणा, यही ब्राह्मण धर्म का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है ना। तो जो ब्राह्मण बनते हैं वही फिर देवता बनेंगे, है ना, क्योंकि ज्ञान को अर्चन करे, ज्ञान को नेचुरल नेचर बना रहे, मतलब ही देवता बन रहे हैं। ब्राह्मण न बना तो देवता बन न सके। बाबा, अब ये जो ब्राह्मण बनना है वो भी धारण करना है, मतलब आत्मा को आत्मा में धारण करना है। सिर्फ फॉलो नहीं करना, स्थूल में फॉलो नहीं करना है, फिर वो तो भक्ति मार्ग जैसा हो गया, स्थूल में फॉलो कर रहे हैं ना। लेकिन आत्मा में जब वो धारण होगा तभी उसको ब्राह्मण कहा जाएगा। तो ब्राह्मण न बना तो देवता बन न सके। बाबा मम्मा कहा तो ब्राह्मण कुल में आया। फिर है सारा पढ़ाई के पुरुषार्थ पर मदार। यह किंगडम स्थापन हो रही है, और इब्राहिम, बुद्ध आदि कोई किंगडम स्थापन नहीं करते हैं। क्राइस्ट अकेला आया, किसी में प्रवेश कर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। फिर जो क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं ऊपर में है वह आती रहती है। अभी सब क्रिश्चियंस की आत्माएं यहाँ है। बाबा ने बोला है अभी सब क्रिश्चियंस की आत्माएं यहाँ है। अभी अंत में सबको वापिस जाना है। बाप सभी का गाइड बन सबको दुख से लिबरेट करते हैं। अब यहाँ पर भी है, बाप सभी का गाइड बन सबको दुख से लिबरेट करते हैं। अब जैसे ही हम ये सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमें क्या लगता है कि बाबा के पास आए मतलब दुख चला ही गया, अब हमारे सामने दुख आएगा ही नहीं, है ना।
तभी हम कई बार बोलते हैं कि बाबा के पास होकर इतने साल हो गए, फिर भी ये क्यों सामने आता है, फिर भी मैं क्यों दुखी होती हूँ, है ना। तो बाबा लिबरेट करते हैं, मतलब बाबा भाग्य विधाता है। बाबा लिबरेट होने की विधि बताता है। लिबरेट होना मतलब क्या, मान अपमान सुख दुख इससे परे हो जाना, है ना। जैसे बाबा है, बाबा के पास हम जाए तो ऐसे भी नहीं कि बाबा बहुत खुश हो जाता है, बाबा के पास हम न जाए तो ऐसे भी नहीं कि बाबा बहुत दुखी हो जाता है ना। हम अगर जाते हैं तो बाबा हमें बताता है, जो आएगा हम उसको बाबा बताएगा, है ना। और जो करेगा सो पाएगा। फिर बाबा ये भी नहीं बोलता है कि तुमने किया नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्या नहीं किया। बाबा बस बताते रहता है कि करो करो करो, है ना। तो जब हम दुख सुख से परे हो जाते हैं, मान अपमान से परे हो जाते हैं, मतलब हम लिबरेट हो जाते हैं। तो बाप सभी का गाइड बन सबको दुख से लिबरेट करते हैं, मतलब दुख से ऊपर उठाते हैं। हम दुख फील ही नहीं करते हैं। क्यों नहीं कर पाते, फिर दुख फील क्यों नहीं करते, दुख से ऊपर क्यों उठते हैं? क्योंकि हमारी सहन शक्ति बढ़ जाती है, स्वीकार करने की शक्ति बढ़ जाती है, सामना करने की शक्ति बढ़ जाती है ना, समाने की शक्ति बढ़ जाती है, सहयोग देने की शक्ति बढ़ जाती है ना। जैसे बाबा है वैसे हम बन जाते हैं। परखने की शक्ति बढ़ जाती है। सामने वाला अगर मुझे कोई गलत सलत बोल भी रहा है, मेरा अपमान कर भी रहा है, तो सबसे पहले परख लिया, है ना। परखा, बाबा के पास गए तो ज्ञान और क्लैरिटी, अज्ञान की क्लैरिटी कि ये मैंने जो पीछे जो दिया है मुझे वापस दे रहा है। अब शक्तियों को यूज करना है। अब शक्तियां मतलब पहले कौन सी, परखने की कि इसमें कौन सा विकार है, क्रोध है। अभी तो बहुत क्रोध में है ना। बेचारा उसको भी पता नहीं कि कितना क्रोध में है। क्यों क्रोध में है, मैंने ही उसको क्रोधी बनाया है। क्यों अभी क्रोध दिखा रहा है, क्योंकि पीछे मैंने ही उसको ये दिखाया था, वही अब वो मुझे दिखा रहा है कि मैंने उसको क्या दिखाया था, वही अभी वो मुझे दिखा रहा है ना। तो उस बेचारे को इस क्रोध में मैंने ही डाला है। तो क्रोध है मतलब परखने की शक्ति। उसके बाद तो सबसे पहले स्वीकार करना है कि अच्छा चलो क्रोधी है। फिर उसके बाद कि उसको सहयोग देना है, सहन करना है, स्वीकार करना है, समा लेना है ना। ये सभी शक्तियां हम यूज कर रहे हैं। फिर सच्चाई, सफाई और निर्मलता, कि आत्मा है तो इमीडिएटली क्रोध नहीं जाएगा। मैं भी आत्मा हूं, मुझ में भी क्रोध था या क्रोध है, अभी भी मुझे उस पर काम करना पड़ रहा है, तो मुझे पेशेंस रखने हैं, तो उसका भी क्रोध इमीडिएटली नहीं जाएगा, पेशेंस रखने पड़ेंगे, है ना। सफाई, पहले उसने क्या किया है, कैसे किया है, हमेशा वही करता है, बार बार वही करता है, कुछ भी दिमाग में नहीं। सफाई कि वो आत्मा है, वो वही करेगा, जो मैंने दिया है वही मुझे दे रहा है, तो उसकी कोई गलती नहीं है। सफाई और निर्मलता कि कोई भी अपेक्षा नहीं रखनी, मुझे बस अपनी शक्तियों को, अपने ज्ञान को, अपने गुणों को यूज करके उसको उसमें शक्तियां भरनी है, उसको सकाश देनी है और उसको अपने विकारों से छूटने के लिए सहयोग देना है। अब वो कब छूटेगा, छूटेगा कि नहीं छूटेगा, कितने समय के बाद छूटेगा, छूटेगा तो पूरा छूटेगा कि पूरा नहीं छूटेगा, मेरी जिम्मेवारी है ही नहीं, है ना। निर्मलता, कोई अपेक्षा नहीं, मुझे बस करते रहना है। तभी बाबा बोलता है कि बाप गाइड बन सबको दुख से लिबरेट करते हैं। तो हम दुख से लिबरेट हो गए। हमें हमारे ऊपर किसी भी देह और देह के संबंधित किसी भी बात का प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। हम सिर्फ बाबा के प्रभाव में है। बाबा ने कहा है कि अभी चुप रहो, तो हम चुप रह रहे हैं। बाबा बोल रहा है कि अब उसको परखो, देख लो उसमें कौन सा विकार है, बेचारा वो क्यों इतना तिल मिला रहा है, देख लो एक बार। तो हमने फिर परखने की शक्ति को यूज किया। बाबा ने कहा कि सफाई, साफ, एकदम मन को साफ रखो, तो हमने साफ रख लिया। तो हम देहधारी के प्रभाव में नहीं आ रहे हैं, हम बाबा के प्रभाव में आ रहे हैं, तो दुख से लिबरेट हो रहे हैं। तभी बाबा कहता है कि बाप सभी का गाइड बन सबको दुख से लिबरेट करते हैं। गाइड बन सबको दुख से लिबरेट करते हैं, मतलब वो गाइड करते हैं, मार्ग बताते हैं, वो भाग्य विधाता है ना। वो भाग्य बनाने की विधि बताते हैं। हमारा भाग्य वो नहीं बनाते हैं, हमें अपना भाग्य बनाने की विधि बताते हैं। हमें अपने दुख से लिबरेट होने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। जो जिस रास्ते पर चलना है, मार्गदर्शन, मार्ग मतलब रास्ता, दर्शन मतलब दिखाना। जिस रास्ते पर हमें चलना है वो रास्ता हमें वो दिखाते हैं। बाप ही है सारी ह्यूमैनिटी का लिबरेटर और गाइड। सब आत्माओं को वापस ले जाएंगे। आत्मा पतित होने कारण वापस जा नहीं सकती है। निराकारी दुनिया तो पावन है ना। अभी यह साकारी सृष्टि पतित है। अब इन सबको पावन कौन बनाए, जो निराकारी दुनिया में जा सके। इसीलिए बुलाते हैं, ओ गॉड फादर आओ। गॉड फादर आकर बतलाते हैं
कि मैं एक ही बार आता हूं जब सारी दुनिया भ्रष्टाचारी बन जाती है। कितनी गोलियां बारूद आदि बनाते रहते हैं एक दो को मारने के लिए। एक तो बॉम्ब्स बना रहे हैं, दूसरे फिर नेचुरल कैलामिटीज, फ्लड्स, अर्थक्वेक आदि होंगी, बिजली चमकेगी, बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि खाद तो बनती है ना। तभी बाबा बोलता है ना, कहाँ कहाँ से माया आ सकती है। एक तो प्रकृति से आती है, प्रकृति मतलब हमारा शरीर है ना। फिर आत्माओं से आती है, मतलब जिनके साथ हमने कार्मिक अकाउंट्स बनाए हुए, वहां से आती है। नेचुरल कैलामिटीज से आती है, मतलब ये 5 तत्व जो है उनसे आती है। अब 5 तत्वों के चपेट में भी कौन आएगा? हमने अगर उनको मतलब दूषित बनाया हुआ है। पतित तो वो होते नहीं है, 5 तत्व जो है, 5 एलिमेंट्स जो है वो पतित तो होते नहीं है, लेकिन उनमें से जो पोर्शन, मतलब पानी एक तत्व है, उस पानी का जो पोर्शन इंसान के आसपास होता है उसको हम दूषित बना लेते हैं, है ना। वो जो हमसे हुआ है वो चपेट में आ जाएंगे, है ना। या फिर जो वेस्ट करते हैं, फैन ऐसे ही शुरू है, लाइट ट्यूबलाइट ऐसे ही शुरू है, या फिर पानी ऐसे ही वेस्ट हो रहा है ना। या धरती माँ जो है, पृथ्वी तत्व है ना, उसको गंदा कर रहे हैं, है ना। हमारा घर साफ रख रहे हैं, लेकिन दरवाजे से बाहर फेंक रहे हैं कचरा, कूड़ा और कचरा। खिड़की से कूड़ा कचरा बाहर फेंक रहे हैं। ट्रैवल कर रहे हैं तो पता नहीं खिड़की से क्या 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 बाहर डाल रहे हैं। तो हम धरती माँ को भी कितना गंदा कर रहे हैं, उसको दूषित कर रहे हैं। अपवित्र तो वो होती नहीं है, वो तो पवित्र ही है, लेकिन जितना हम उसको दूषित करें, हम अपने कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट करें। अब किसके साथ क्रिएट करें, क्योंकि 5 तत्व तो कर्म में आते नहीं है, तो किसके साथ कार्मिक अकाउंट क्रिएट करें? जो धरती माँ को साफ रखते हैं उनके साथ, क्योंकि उनके एफर्ट्स को हम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, है ना। जो हम तक पानी पहुंचा रहे हैं उनके साथ हम कार्मिक अकाउंट बना रहे हैं, क्योंकि वो एफर्ट्स ले रहे हैं और हम वेस्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये जो कर्म हमसे हो रहे हैं, तो नेचुरल कैलामिटीज के चपेट में वही आ जाएंगे जिन्होंने इस प्रकार के कर्म क्रिएट किए हैं, है ना। तो बाबा वही बोलता है कि एक तो नेचुरल कैलामिटीज, फिर आत्माओं से, और हमारी प्रकृति से, जो शरीर है इससे, इनसे ही हमारे सामने हमारी जो भोगनाएं है, टेस्ट पेपर्स जो है, या फिर माया जो है, ये सब ही इनके ही थ्रू आ जाता है। तो एक तो बॉम्ब्स बना रहे हैं, दूसरे फिर नेचुरल कैलामिटीज, फ्लड्स, अर्थक्वेक आदि होगी, बिजली चमकेगी, बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि खाद तो बननी है ना, गंध की ही खाद बनती है ना। तो इस सारी सृष्टि को खाद चाहिए, जो फिर फर्स्ट क्लास उत्पत्ति हो। सतयुग में सिर्फ भारत ही था, अब इतने सबका विनाश होना है। बाप कहते हैं, मैं आकर दैवी राजधानी स्थापन करता हूँ और सब खत्म हो जाएंगे, बाकी तुम स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग को तो सब याद करते हैं ना, स्वर्ग में जाएंगे मतलब ऐसे नहीं कि कहीं और जाएंगे। स्वर्ग या सतयुग, ये जन्म यहाँ इस जन्म से मरने के बाद में डायरेक्टली सतयुग में आऊंगा, नहीं। सतयुग में जाएंगे मतलब हम हर क्षण सतयुग में जा रहे हैं। जितनी जितनी ज्ञान की, गुणों की और शक्तियों की धारणा हमने करना शुरू कर दिया, क्षण बाय क्षण, मोमेंट बाय मोमेंट हम सतयुग की तरफ जा रहे हैं, सतयुग में हम जा रहे हैं, है ना। तो ऐसे नहीं कि मैं यहाँ से मरूंगा फिर सतयुग में आऊंगा, नहीं। यहाँ जितना गुण, ज्ञान और शक्तियों का नेचुरल नेचर हम दिखाएंगे, नेचुरल नेचर इसको हम जितना बनाएंगे, उतना हम सतयुग में अभी जी रहे हैं, है ना। इसका ही मतलब क्या है कि वेट नहीं करना है कि मैं कभी सतयुग में आऊंगा, ये अवेयरनेस रखना है, ये पुरुषार्थ करना है कि अभी हर क्षण में सतयुग में जा रहा हूँ, जी रहा हूँ, हर क्षण में सतयुग में जी रहा हूँ, मतलब ज्ञान गुण शक्तियों को ही यूज कर रहा हूँ, है ना। तभी बाबा बोलता है कि बाकी तुम स्वर्ग में जाएंगे, मतलब ज्ञान गुण शक्तियों को यूज करेंगे। स्वर्ग को तो सब याद करते हैं ना, परंतु स्वर्ग कहाँ किसको जाता है यह कोई को पता नहीं। कोई भी मरेगा, कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। अरे कलयुग में जो मरेंगे तो जरूर पुनर्जन्म कलयुग में ही लेंगे ना, इतना भी अक्ल कोई में नहीं है। डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी आदि नाम रखाते हैं, समझते कुछ नहीं। मनुष्य मंदिर में रहने वाले थे, वह एक क्षीर सागर, यह है विषय सागर। यह सब बातें बाप ही समझाते हैं। पढ़ाएंगे तो मनुष्यों को, जानवर को तो नहीं पढ़ाएंगे, है ना। तो हम भी मनुष्य ही थे, जब हमने समझा तब हम बाबा के बच्चे बन गए। वहां पर भी सेल्फ चेकिंग करनी है कि क्या सही में मैं बाबा का बच्चा हूँ, क्योंकि कल की मुरली में भी बाबा ने कहा था कि मेरा बाबा, ये जो जिन्होंने माना मेरा बाबा कहकर जो श्रीमत पर चलेंगे वही बच्चे बनेंगे। बाप समझाते हैं यह ड्रामा बना हुआ है, जैसा साहूकार मनुष्य वैसा फर्नीचर होगा,
बाबा समझाते हैं यह ड्रामा बना हुआ है, जैसा जैसा साहूकार मनुष्य वैसा फर्नीचर होगा, गरीब के पास ठिक्कर ठोबर होगा, साहूकार के पास तो इतने वैभव होंगे। तुम सतयुग में साहूकार बनते हो तो तुम्हारे हीरे जवाहरों के महल होते हैं। तुम सतयुग में साहूकार बनते हो तो तुम्हारे हीरे जवाहरों के महल होते हैं। अब ये स्थूल का भी और आत्मा का भी दोनों को कैसे अप्लाई होता है, इस पर मनन चिंतन करना है तो समझ में आ जाएगा कि तुम सतयुग में साहूकार बनते हो तो तुम्हारे हीरे जवाहरों के महल होते हैं। वहां पर कोई गंदगी आदि नहीं होती, बांस नहीं होती। यहाँ तो बांस होती है, इसीलिए अगरबत्ती आदि जगाई जाती है। अब समझ में आया होगा कि बाबा किस सतयुग की बात कर रहा है ना। बांस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, मतलब बाबा किस सतयुग की बात कर रहा है। यहाँ तो बांस होती है, इसीलिए अगरबत्ती आदि जगाई जाती है। वहां तो फूलों आदि में नेचुरल खुशबू रहती है, अगरबत्ती जलाने की दरकार नहीं पड़ती। उनको हेविन कहा जाता है। इसको ही बाबा रूहानी खुशबू भी बोलता है ना। बाप हेविन का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। बाप हेविन का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। मतलब बाबा कहते हैं कि ये अधिकार है, ये जो मैं सब कुछ खोल के बैठा हूँ, ज्ञान जो खोल के बैठा हूँ, गुण और शक्तियां का भंडारा जो खोल के बैठा हूँ, ये सब तुम्हारा है, आकर लेके जाओ। वही तो हेवन का मालिक बन गए ना हम। हेवन मतलब क्या, ज्ञान गुण और शक्तियां, उसका मालिक बाबा ने बना दिया। मतलब उनको ही यूज करना है, विकारों को यूज नहीं करना है, कमी कमजोरियों को यूज नहीं करना है, अवगुणों को यूज नहीं करना है, तो उनको हेविन कहा जाता है। बाप हेविन का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। देखो कैसे साधारण है, ऐसे बाप को याद करना भी भूल जाते हैं। निश्चय पूरा नहीं तो भूल जाते हैं। जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, ऐसे माता पिता को भूल जाना कैसी बदकिस्मती है ना। क्योंकि जब हम बाबा का जो ज्ञान गुण शक्तियां जो है उनको जब हम धारण करते हैं, मतलब ही क्या है, हम स्वराज्य अधिकारी बने हैं, तो राज्य भाग्य ऑटोमेटिकली आ जाता है। और उसमें बाबा कहता है कितना सुख है, उसमें कितनी शांति है। लौकिक में भी तो इसके लिए मरते थे तुम, तिल तिल मरते आए हो। क्यों? शांति और सुख को पाने के लिए, है ना। कभी ऐसे लगा कि पैसा बहुत ज्यादा होगा तो शांति होगी, सुख मिलेगा। कभी ऐसे लगा कि सभी आत्माएं अगर मेरी कंट्रोल में होंगे तो मुझे सुख और शांति मिलेगा, है ना। ये जो कुछ भी हम करते हैं लौकिक में, सुख शांति पाने के लिए करते हैं। बाबा बोल रहे हैं यहाँ मैं तुम्हारे सामने खोल के बैठा हूँ कि सुख और शांति को लेके जाओ। अब उसको यूज कैसे करना है वो भी मार्गदर्शन करता हूँ, रास्ता बताता हूँ, उसको फॉलो करो तो तुम्हें और कोई भी तकलीफ सहनी नहीं पड़ेगी। बाप आकर ऊंचते ऊंच बनाते हैं। ऐसे माता पिता की मत पर न चले तो 100% मोस्ट अनलकी कहेंगे। नंबरवार तो होंगे ना, कहाँ पढ़ाई से विश्व का मालिक बनना, कहाँ नौकर चाकर बनना। तुम समझ सकते हो हम कहाँ तक पढ़ते हैं। वहां सिर्फ धर्म पिताएं आते हैं धर्म स्थापन करने, यहाँ मात पिता है क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना। प्रवृत्ति, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मतलब गृहस्थ में रहना, निवृत्ति मतलब संन्यास लेना। अभी है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। लक्ष्मी नारायण पवित्र थे तो उन्हों की संतान भी पवित्र थी। तुम जानते हो हम क्या बनेंगे। माता पिता कितना ऊंच बनाते हैं तो फॉलो करना चाहिए ना। भारत को ही मदर फादर कंट्री कहा जाता है। सतयुग में सब पवित्र थे, यहाँ पतित है। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है, परंतु बाप को याद नहीं करते तो बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। सुनते सुनते पढ़ाई छोड़ देते हैं तो ताला एकदम बंद हो जाता है। अब सुनते सुनते पढ़ाई छोड़ देते हैं, इसका अपना अपना एक्सपीरियंस याद करना है कि बाबा को पूछते तो है, बाबा बताता तो है, वो समझ में आता तो है, लेकिन फिर भी फॉलो नहीं करते हैं, उसकी मत पर चलते नहीं है, फिर चलते हैं अपनी ही मत पर, है ना। उसी को बाबा कहते हैं कि सुनते सुनते पढ़ाई छोड़ देते हैं तो ताला एकदम बंद हो जाता है। मतलब फिर से हम देहभान में आ जाते हैं, विकारों में आ जाते हैं, तो सामने दुख दर्द ही आना है ना। तो बाबा को पूछना है, बाबा को सुनना है, समझ में आ भी जाता है, उसको फॉलो करना है, उस मत पर ही चलना है। उस वक्त चाहे हमें कितना भी ऐसे लगे कि हाय है ये बाबा क्या कह रहा है, बाबा मैं और दुखी हो जाऊंगी, मतलब उन्होंने गलती की है, मुझे फिर से माफी मांगनी है, बाबा बोल रहा है तो मांगनी है, बाबा कह रहे हैं वहां से दूर हो जाओ तो वहां से दूर हो जाना है ना। बाबा कह रहा है कि मन बुद्धि से निकाल दो तो निकाल देना है, निकल जाता भी है, निकाल देना है।
बाबा के पास मन बुद्धि दे दो, बाबा की तरफ मन बुद्धि लगा दो, तो यहाँ से मन बुद्धि निकल जाएगी, है ना। थोड़ी मेहनत तो लगती है, लेकिन फिर भी बाबा ये भी कहता है कि तुम एक कदम आगे बढ़ाओ तो मैं 1000 कदम आगे बढ़ाकर तुम्हें खींच लूंगा। और ये बाबा करता भी है ना। तभी बाबा बोलता है कि सुनते सुनते पढ़ाई छोड़ देते हैं तो ताला एकदम बंद हो जाता है। तो पढ़ाई, ताला, ये बात, ये जो हम मोटा मोटा सोचते हैं ना कि मुरली नहीं पढ़ी, और फिर ये जो सोचते वो तो बाद की बात है, लेकिन हर क्षण जो होता है कि बाबा को पूछना है, बाबा को सुनना है और उसकी मत पर चलना है, उसको बाबा बोलता है कि वो मत पर, श्रीमत पर चल रहे हैं। और अगर हमने उसको नहीं सुना, फिर से मन मत को ही फॉलो किया, पर मत को ही फॉलो किया, तो बाबा कहता है ताला बंद हो गया। फिर तो सेल्फ चेकिंग करनी है, स्वदर्शन चक्र घुमाना है कि दिन भर में कितनी बार मैं ताला बंद करती हूँ, खोलती हूँ, बंद करती हूँ, खोलती हूँ, है ना। कितनी बार कनेक्ट और डिस्कनेक्ट, कनेक्ट डिस्कनेक्ट, ये चलता रहता है। तो सुनते सुनते पढ़ाई छोड़ देते हैं तो ताला एकदम बंद हो जाता है। स्कूल में भी नंबरवार है, पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि कहा जाता है। पत्थर बुद्धि कुछ भी समझते नहीं, सारे दिन में 5 मिनट भी बाप को याद नहीं करते। 5 मिनट याद करेंगे तो इतना ही ताला खुलेगा, जास्ती याद करेंगे तो अच्छी रीति ताला खुल जाएगा। सारा मदार याद पर है। कोई कोई बच्चे बाबा को पत्र लिखते हैं, प्रिय बाबा व प्रिय दादा। अब सिर्फ प्रिय दादा पोस्ट में चिट्ठी डालो तो मिलेगी, नाम तो चाहिए ना। दादा दादियां तो दुनिया में बहुत है। अच्छा, आज दीपावली है, दीपावली पर नया खाता रखते हैं। तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो। वह ब्राह्मण लोग व्यापारियों से नया खाता रखाते हैं, तुमको भी अपना नया खाता रखना है, परंतु यह है नई दुनिया के लिए। भक्ति मार्ग का खाता है बेहद घाटे का। तुम बेहद का वर्षा पाते हो, बेहद की सुख शांति पाते हो। यह बेहद की बातें बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, और बेहद का सुख पाने वाले बच्चे ही यह सब समझ सकते हैं। मतलब बाबा ने यहाँ ये भी कहा है कि भक्ति मार्ग का खाता है बेहद घाटे का। तो अब हमें सेल्फ चेकिंग करनी है कि क्या अभी भी हम बाबा के पास आने के बाद भी क्या भक्ति मार्ग को छोड़ नहीं पाए हैं या छोड़ दिया है। बाबा जो बोलता है वो बस स्थूल में रट रहे हैं, या आत्मा में वो धारण कर रहे हैं। रटना अलग है, आत्मा में धारण करना अलग है। अमृत वेला याद में बैठना अलग है, अमृत वेले में याद में रहना अलग है। दृष्टि देना, शरीर की आंखों से आंखों में आंखें डाल के बैठना, ये अलग बात है। और दृष्टि बदलना, नजरिया बदलना, है ना। बाबा जो कहता है कि मैं तुम्हें दृष्टि देता हूँ, तो हमने स्थूल में ले लिया कि दृष्टि देते, आंखों में आंखें डालकर बैठ जाओ, नहीं। दृष्टि देता हूँ मतलब मैं तुम्हें नजरिया बदलता हूँ, तुम्हारा नजरिया बदलता हूँ, दिव्य दृष्टि देता हूँ, जो इन शरीर की आंखों से दिखाई देता है उसके परे, है ना, उसके परे भी कुछ है। ये पहले मैं तुम्हें बताता हूँ बुद्धि का ताला खोलकर, और वो दिखाता हूँ दिव्य दृष्टि देकर, है ना। तो इस शरीर की आंखों से जो नहीं दिखता है उसको कैसे देखना है ये मैं बताता हूँ। तो क्या हम जब आंखों में आंखें डालकर बैठते हैं तो क्या वो दिखता है? जो इन आंखों से नहीं दिखता है क्या वो दिखता है? नहीं। तो वही बाबा कहता है कि भक्ति मार्ग का खाता है बेहद घाटे का। मतलब हम अगर बाबा जो बता रहे हैं उसको स्थूल में लेकर उसको ही रट रहे हैं तो घाटे का ही खाता है, क्योंकि हम टाइम तो दे रहे हैं, एनर्जी भी दे रहे हैं, है ना, लेकिन उसका फायदा क्या है? कुछ भी नहीं है। जैसे भक्ति मार्ग में फायदा कुछ भी नहीं हुआ, घंटों बैठते थे, है ना, भगवान जब देवी देवताओं को भगवान समझकर घंटों बैठते थे, पता नहीं क्या क्या करते थे, दिन महीनों महीने हम उसमें हमने गवाए हैं, सालों साल जन्म जन्म हमने उसमें गवाए हैं, फायदा कुछ नहीं हुआ ना, घाटा ही हो गया। तभी बाबा को समझ लेना है। तो बाप बैठ समझाते हैं, और बेहद का सुख पाने वाले बच्चे ही यह सब समझ सकते हैं। बाप के पास कोटों में कोई ही आते हैं, चलते चलते कमाई में घाटा पड़ता है तो जो जमा किया है वह भी ना हो जाती है। तुम्हारा खाता वृद्धि को तब पाता है जब कोई को दान देते हो। तुम्हारा खाता वृद्धि को तब पाता है जब कोई दान देते हो। अब हमने क्या सोचा, जब बाबा कहता है कि दान दो तभी तुम्हारा खाता वृद्धि को पाएगा, सेवा करो सेवा करो, तो हमने सिर्फ सेवा पर फोकस किया, है ना। बाबा ने क्या कहा कि दान दे दो। अब दान कब करेंगे? जब हमारे पास एक्स्ट्रा हो, है ना। स्थूल में भी दान हम कब करते हैं? अगर मेरे पास अगर 5 ही रुपए है तो मैं 10 रुपए का दान करूंगी कैसे,
है ना। मेरे पास पहले कम से कम 11 रुपए होने चाहिए, कम से कम 10.5 रुपए होने चाहिए, कम से कम 10 रुपए 5 आना तो होना चाहिए, तभी मैं 10 रुपए का दान कर पाऊंगी। हमने क्या किया, यहाँ पर दान पर ही लगे हुए हैं, तो हमारे पास जमा करना हम भूल जाते हैं, है ना। तभी बाबा जब बोलता है कि तुम्हारा खाता वृद्धि को तब पाता है जब कोई को दान देते हो। अब दान करो, इसके पीछे का बाबा का क्या मतलब है, ये हम भूल जाते हैं। इसके पीछे के बाबा का मतलब ये है कि पहले अपने आप को भरपूर करो, कि जो भी सामने आए उसको तुम दान दे सकते हो, है ना। बाबा से लिया दे दिया, बाबा से लिया दे दिया, लेकिन बीच में जो अपने आप को भरना है वो हम भूल जाते हैं। तो फिर जब कई साल बाबा के पास रहने के बाद भी, कई साल इस तरह से सकाश दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, उसके बाद भी कोई एक ऐसा टेस्ट पेपर आ जाता है कि उसमें हम पूरा हलचल में आ जाते हैं, पूरा अपहीवल से चले जाते हैं, बाबा से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम दान तो दे रहे हैं, बाबा से ले रहे दे रहे ले रहे दे रहे, लेकिन अपने आप को भरना हम भूल गए हैं। हम जब अपने आप को भी पूरी तरह से भरपूर रखेंगे, तभी ये होगा कि कोई भी टेस्ट पेपर सामने आए, कोई भी माया सामने आए, हम हलचल भी नहीं आएंगे, और ज्यादा फोर्सफुली और ज्यादा पावरफुली हम सकाश देते रहेंगे, अपने आप को अचल अडोल रखे, है ना। तभी बाबा कहता है कि तुम्हारा खाता वृद्धि को तब पाता है, क्योंकि हमने अपने आप को भर लिया ना। तुम्हारा खाता वृद्धि को तब पाता है जब कोई को दान देते हो। दान नहीं देते हो तो आमदनी की वृद्धि नहीं होती है। तुम पुरुषार्थ करते हो, आमदनी की वृद्धि हो। तुम पुरुषार्थ करते हो कि आमदनी की वृद्धि हो। वह तब होगी जब किसको दान करेंगे, फायदा प्राप्त कराएंगे। क्योंकि किसी को ज्ञान दान देना है, किसी को ज्ञान की पॉइंट समझानी है, तो पहले हमें मनन चिंतन करना पड़ेगा, विचार सागर मंथन करना पड़ेगा, बाबा के साथ बात करनी पड़ेगी, समझ लेना पड़ेगा, तभी हम औरों को समझा सकते हैं। और बाबा दान जो कहता है वो किसका कहता है, आत्मा के लिए। मतलब ये स्थूल का है ही नहीं, है ना। ज्ञान दान करना है, शक्तियों का दान करना है, सुख का दान करना है, शांति का दान करना है, तो पहले अपने आप में वो होगी, तभी हम दूसरों को दान कर पाएंगे। तुम्हारी कमाई बहुत बहुत बड़ी है। मुरली से तुम्हारी सच्ची कमाई होती है। सिर्फ यह मालूम पड़ जाए कि मुरली किसकी है। मुरली से तुम्हारी सच्ची कमाई होती है, सिर्फ यह मालूम पड़ जाए कि मुरली किसकी है। अब यहाँ पर भी बाबा ने बहुत गहन मीनिंग इसमें है ना। मुरली मतलब ज्ञान, मुरली है बाबा की, है ना। तो मुरली में जो है वही फॉलो करना है ना। किसी और देहधारी की मुरली को नहीं फॉलो करना है। देहधारी भी मुरली का इंटरप्रिटेशन हमें बताते हैं। मुरली जब पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं या सुनते हैं या सुनाते हैं, तो मुरली पढ़ाते हैं या सुनाते हैं, तो जो पढ़ा रहा है या जो पढ़ रहा है मुरली, सुना रहा है मुरली, वो अपना इंटरप्रिटेशन बोल रहा है ना। इसीलिए बाबा ये कहता है कि देहधारी की सुनो, लेकिन मुरली खुद पढ़ो, खुद पढ़ाई करो, खुद समझ लो, तभी ये पॉइंट्स मिलेंगे कि मेरे लिए इसमें से क्या एप्लीकेबल है ना। तो मुरली से तुम्हारी सच्ची कमाई होती है, सिर्फ यह मालूम पड़ जाए कि मुरली किसकी है। यह भी तुम बच्चे जानते हो, जो सांवरे बन गए हैं उन्हों को ही गोरा बनने के लिए मुरली सुननी है। मुरली तेरी में है जादू, खुदाई जादू कहते हैं ना, तो इस मुरली में खुदाई जादू है। यह ज्ञान भी तुमको अभी है। देवताओं में यह ज्ञान नहीं था। जब उनमें ही ज्ञान नहीं था तो पिछाड़ी वालों में ज्ञान कैसे हो सकता है। शास्त्र आदि भी जो बाद में बनते हैं वह सब खत्म हो जाएंगे। तुम्हारी यह सच्ची गीताएं तो बहुत थोड़ी है। तुम्हारी यह सच्ची गीताएं तो बहुत थोड़ी है। अब इसमें भी बाबा ने क्या कहा है, सच्ची गीताएं, यह भी बहुत थोड़ी है। इसका मतलब बाबा हर एक आत्मा के साथ जो बात करता है वो गीता लिखी जाती है ना। वो हमारे लिए गीता ही है ना। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता बताई है ना, श्री कृष्ण के मुख से, लेकिन श्री कृष्ण ने जैसे अर्जुन को कही, वैसे बाबा हर एक आत्मा अर्जुन है, और बाबा हर एक अर्जुन को अलग अलग बताता है, उसके लिए जो एप्लीकेबल है वो बताता है ना। तो हर एक की अलग अलग अपनी गीता है। तो तुम्हारी यह सच्ची गीताएं तो बहुत थोड़ी है। दुनिया में तो वह गीताएं लाखों की अंदाज में होंगी, वास्तव में यह चित्र ही सच्ची गीता है। उस गीता से इतना नहीं समझ सकेंगे जितना इन चित्रों से समझ सकेंगे। अब चित्र मतलब देवी देवताओं के चित्र, क्योंकि बाबा हमें जो गीता कहता है, रोज जो भी बाबा के साथ बात कर रहे हैं, बाबा हमें पर्सनली मुरली सुनाता है, पर्सनली गीता का ज्ञान देता है ना। तो यही सच्ची है, क्योंकि हम देवी देवता बन जाते हैं, तो यही सच्चा चित्र है। अच्छा,
मीठे मीठे सिकेलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़कर स्वयं को वक्तावर बनाना है। देवता बनने के लिए पक्का ब्राह्मण बनना है। अच्छी रीति पढ़ाई पढ़कर स्वयं को वक्तावर इंटू ब्रैकेट तकदीरवान बनाना है। देवता बनने के लिए पक्का ब्राह्मण बनना है। मतलब बाबा ने यही कहा है कि पहले पढ़ाई पढ़नी है, तकदीरवान बनना है और फिर औरों को बनाना है ना। हम ही नहीं समझेंगे तो हम औरों को समझा नहीं सकते, या हम गलत समझेंगे तो औरों को भी गलत ही समझाएंगे, तो पुरुषार्थ में क्या हो रहा है, और भी गड़बड़ हो रही है ना, और ही ज्यादा के कार्मिक अकाउंट्स हम क्रिएट कर रहे हैं। इसीलिए पहले बाप समान बनना है, फिर औरों को आप समान बनाना है। अदरवाइज औरों को आप समान बनाने की कोशिश भी नहीं करनी है ना, क्योंकि हमने अगर गलत समझा है और औरों को हम गलत वही समझा रहे हैं तो उनको और भी हम भटका रहे हैं, ज्यादा के कार्मिक अकाउंट्स हम बना रहे हैं। तो देवता बनने के लिए पक्का ब्राह्मण बनना है। अब पक्का ब्राह्मण मतलब जो पूरी तरह से ज्ञान को जान ले, ज्ञान का अर्चन कर ले, डिसिप्लिन में रहे, मर्यादा में रहे, है ना, वही ब्राह्मण है। तो पक्का ब्राह्मण बनना है। दूसरी पॉइंट है, देही बाप को याद करने के लिए देही अभिमानी बनना है। देह को भी भूलने का अभ्यास करना है। देही बाप को याद करने के लिए देही अभिमानी बनना है। देह को भी भूलने का अभ्यास करना है। इसका ही मतलब बाबा जो कुछ भी कहता है वो सबसे पहले आत्मा को कैसे अप्लाई होता है यही सोचना है, बाद में देह को या फिर स्थूल में, लेकिन सबसे पहले आत्मा को ये कैसे अप्लाई होगा यही सोचना है, यही नेचुरल नेचर बनाना है। वरदान है, सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ देह भान से न्यारे रहने वाले योग युक्त भव। सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ देह भान से न्यारे रहने वाले योग युक्त भव। योग युक्त रहने की सरल विधि है सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चलना। योग युक्त रहने की सरल विधि है सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चलना। इस रथ को चलाने वाली हम आत्मा सारथी है। यह स्मृति स्वतः इस रथ अथवा देह से व किसी भी प्रकार के देह भान से न्यारा बना देती है। देह भान नहीं तो सहज योग युक्त बन जाते, देह भान नहीं तो सहज योग युक्त बन जाते और हर कर्म भी युक्ति युक्त होता है। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती है, वह किसी भी कर्मेंद्रिय के वश नहीं होते हैं। सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ देह भान से न्यारे रहने वाले योग युक्त भव। योग युक्त रहने की सरल विधि है सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चलना, है ना, मतलब देह भान से परे हो जाना। ये देह जो है ना, ये मैं चला रही हूँ, क्या बोलना है, क्या सोचना है, कौन सा कर्म करना है, ये मैं इससे करा रही हूँ, है ना। मन से मैं संकल्प क्रिएट करा रही हूँ। मन खुद ही संकल्प क्रिएट कर रहा है, वो अब तक होता था, है ना। जब तक बाबा को सही रीति से समझे नहीं थे तब तक ये होता था कि मन खुद ही संकल्प क्रिएट कर रहा है, बुद्धि खुद ही अपना कुछ काम कर रही है, कर्मेंद्रिय जो भी सामने आ रहा है वो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कान जो भी कुछ सुनाई दे रहा है सुन रहे हैं, जो भी बातें चल रही है मुख उसमें ही लगा हुआ है और बोल रहा है ना। ये अभी तक होता था जब तक हमने बाबा को सही रीति से समझा नहीं था। लेकिन अब बाबा कहता है कि अपने को सारथी समझो, मतलब ये जो देह है, ये जो कर्मेंद्रिया है, उनको मैं चला रही हूँ। अब ज्ञान मन और बुद्धि से लेकर मन को मैं चला रही हूँ, बुद्धि को मैं चला रही हूँ, और साक्षी समझकर चलना। साक्षी मतलब त्रिकालदर्शी भी बोल सकते हैं ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। पास्ट में कैसे थे, अभी क्या है, बाद में क्या होगा, या पास्ट में कैसे थे, अब कैसे क्या करना है, तब भविष्य में क्या कर सकते हैं, है ना, क्या बन सकते हैं। तो सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चलना मतलब योग युक्त रहना। मतलब ये अगर हम देहभान से परे हो जाएंगे, कमल फूल समान हो जाएंगे, साक्षी दृष्टा हो जाएंगे, उपराम रहेंगे, मल जीवा रहेंगे, तभी हम बाबा के साथ रहेंगे, योग युक्त रहेंगे, बाबा के साथ ही रहना। मतलब इन शॉर्ट बाबा क्या बोल रहा है, मन मना भव, मतलब 24/7 कंबाइंड स्वरूप में रहो।
मन बुद्धि सदा मेरी तरफ तुम्हारी हो। इस रथ को चलाने वाली हम आत्मा सारथी है। यह स्मृति स्वतः इस रथ अथवा देह से व किसी भी प्रकार के देह भान से न्यारा बना देती है ना। मतलब जो भी सामने आता है वो आंखें देखेंगी नहीं, सामने बहुत कुछ आते रहेगा, लेकिन क्या देखना है ना। देखना मतलब क्या है, हम देखते जो वो है जो हमारे बुद्धि तक जाता है, मन तक जाता है, जिसके ऊपर हम संकल्प करते हैं, उसको हमने देखा है ना। वैसे भी हम रास्ते पर से जा रहे होते हैं, कितनी सारी है ना, सैकड़ों आत्माएं यहाँ वहां घूमती रहती है, लेकिन जिसके ऊपर हम संकल्प करते हैं, जो बुद्धि में छप जाता है, उसको हमने देखा हुआ है ना। कोई ऐसे होता है ना कि हम रास्ते पर से जा रहे हैं तो कोई दुकान है या कोई होटल है या कोई पेट्रोल पंप है या ऐसे कोई लैंडमार्क्स होते हैं, या फिर किसी का घर है, अपनी फ्रेंड का, रिलेटिव्स का, किसी का भी घर है, तो ये लैंडमार्क्स होते हैं, वो याद रह जाते हैं। उसके ऊपर मन सोचता है, उसको बुद्धि में उसका पिक्चर बना हुआ है, रजिस्टर है वो बुद्धि में, है ना। वो हमने देखा हुआ है ना। तभी बाबा बोलता है कि देखना मतलब क्या है कि जिसके ऊपर मन संकल्प करे, है ना। तो सामने जो भी आ रहा है वो अगर आंखें देख रही है तो उसके ऊपर मन संकल्प करेगा, वही इमेज जो है वो बुद्धि में छप जाएगी। लेकिन अगर मेरी आंखों पर, आंखें मेरी कर्मेंद्रिया है, तो अगर मेरी आंखों पर पूरा कंट्रोल है, तो मैं देखते हुए भी ना देखूंगी, सुनते हुए भी ना सुनूंगी। सामने कई सब कुछ दिख रहा है, लेकिन मन बुद्धि मेरी किधर पर है, दिव्य दृष्टि मेरी कहाँ पर है, बाबा की तरफ है। वो देखते हुए भी मैं देख नहीं रही हूँ, है ना। कान भी है, सुनते हुए भी नहीं सुन रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि मैं बाबा के साथ बात कर रही हूँ, बाबा मुझे क्या बोल रहा है वो मैं सुन रही हूँ, है ना। इसीलिए बाबा बोलता है कि इस रथ को चलाने वाली हम आत्मा सारथी है। यह स्मृति स्वतः इस रथ अथवा देह से व किसी भी प्रकार के देह भान से न्यारा बना देती है। देह भान नहीं तो सहज योग युक्त बन जाते हैं। सामने सब कुछ है, 100 लोगों में बैठे हुए हैं, लेकिन बाबा के साथ लगे हुए हैं, तो 100 लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, 100 लोग क्या बोल रहे सुनाई नहीं दे रहा है ना। है कि किसके साथ बात करे, बाबा के साथ बात करे, है देख किसको रहे हैं, बाबा को देख रहे हैं। तो देह भान नहीं तो सहज योग युक्त बन जाते, और हर कर्म भी युक्ति युक्त होता है, क्योंकि बाबा से बात करते हैं ना, बाबा बाबा अभी वो आ रहे हैं, देख लो क्या बात करनी है ना। तो युक्ति युक्त होता है। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रिया अपने कंट्रोल में रहती है, वह किसी भी कर्मेंद्रिय के वश नहीं होते हैं। स्लोगन है, विजयी आत्मा बनना है तो अटेंशन और अभ्यास, इसे निजी संस्कार बना लो। विजयी आत्मा बनना है तो अटेंशन, अब अटेंशन मतलब क्या है कि बाबा के साथ योग युक्त रहना, बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप रहना। अटेंशन मतलब टेंशन कुछ भी नहीं, पूरा सरेंडर, है ना। टेंशन कुछ भी नहीं लेनी है, पूरा सरेंडर हो जाना है। ये हमें पता है कि पता नहीं पास में क्या 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 करके आए हैं, लेकिन बाबा अभी गलती समझ में आई है, अब फिर से वो गलती दोहरानी नहीं है, पहले जो किया है वो अब फिर से नहीं करना है। तो अब तुम जो कहोगे वही मैं करूंगी, है ना। सामने मैंने जो कुछ भी दिया है वो सामने अब मेरे आएगा ही आएगा, या तो शरीर के थ्रू आएगा, या आत्माओं के थ्रू आएगा, या नेचुरल कैलामिटीज के थ्रू आएगा, वो आएगा ही आएगा। लेकिन अब मुझे उसमें से छूटना है, अब मुझे उस साइकिल को ब्रेक करना है। तो अब मुझे तुम जो बोलोगे वही मुझे करना है ना। तो अटेंशन, पूरा अटेंशन, टेंशन छोड़ देनी है और बाबा के साथ हो लेना है। तो पूरा अटेंशन रखना है कि हम कंबाइंड स्वरूप में ही रहे, बाबा के साथ ही रहे, हर क्षण, हर समय, हर संकल्प बाबा को पूछ कर ही उठाए। और अभ्यास, वन फाइन मॉर्निंग ये नहीं होने वाला है, बिल्कुल नहीं होगा, है ना। क्योंकि जन्म जन्म की हमें आदत है आत्माओं के प्रभाव में आना है, शरीर के प्रभाव में आना है, और ये जो कुदरत है, नेचुरल कैलामिटी जो होती है उनके प्रभाव में आना है। ये हमारी जन्म जन्म की आदत है। तो वन फाइन मॉर्निंग नहीं होगा, तो उसका अभ्यास करना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। तो हर क्षण, हर समय, हर संकल्प अगर हम बाबा को पूछकर ही उठाएंगे, बाबा को पूछकर ही हर कर्म करेंगे, ये निरंतर करते रहेंगे, तभी वो अभ्यास हो जाएगा और तभी वो हमारा निजी संस्कार हो जाएगा, है ना। अभी हम करते हैं ना, जैसी आंख खुलती है वो हमारा निजी संस्कार अब बन गया है, पक्का बन गया है, सबका बन गया है कि जैसे ही आंख खुलती है पहले बाबा, है ना, यही याद आता है। वो तो ये जैसे संस्कार बन गया है, वैसे हर एक बार फोन बजा, बाबा देखो किसका फोन है, बाबा देखो इसको क्या बताना है
सब्जी करनी है, बाबा को दे बताओ ना क्या करना है। बाहर जाना है, बाबा अभी जाए या थोड़ी देर बाद जाए, है ना। चाय पीनी है, बाबा अभी चाय पी ले या नहीं पीनी है। जो कुछ भी कर रहे हैं वो बाबा पूरा अटेंशन बाबा को पूछ कर ही करना है, और इसका अभ्यास होगा तभी वो हमारा निजी संस्कार बन जाएगा, मतलब वो हमारा नेचुरल नेचर बन जाएगा। तो विजयी आत्मा, और वही विजयी आत्मा है ना, क्योंकि बाबा से पूछ कर रहे हैं तो इसका मतलब ज्ञान गुण और शक्तियों को ही यूज कर रहे हैं, उसका अभ्यास हो रहा है। तो ज्ञान गुण शक्तियों को यूज करना ये हमारा नेचुरल नेचर बन रहा है, वो बन जाएगा। तो तभी बाबा बोल रहे हैं कि सतयुग में आना मतलब यहाँ से मरने के बाद ही आने की जरूरत नहीं है, अभी हम सतयुग में ही चल रहे हैं। तो विजयी आत्मा है ना, बाबा कई बार कहता है कि ये पूरा ज्ञान जो है ना वो संगम युग में ही प्रत्यक्ष करना है। ज्ञान गुण और शक्तियां संगम युग में ही प्रत्यक्ष होनी चाहिए। तो अभी यहाँ पर अगर हम पूरी तरह से अटेंशन है कि बाबा के साथ रहना है, वो अभ्यास भी कर रहे, तो हम ज्ञान गुण शक्तियों को प्रत्यक्ष करें, मतलब हम सतयुग में ही चल रहे, मतलब ही हम विजयी बन गए। तो विजयी आत्मा बनना है तो अटेंशन और अभ्यास, इसे निजी संस्कार बना लो। ओम शांति।